स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 19, 20 और 21 सितंबर को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आपका आंसर की जो है कब तक जारी होने वाला है और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है किस महीने में जारी किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया हूं कि आप लोगों का एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है और आपका जो है नॉर्मलाइजेशन जो है इस वैकेंसी में किस तरह से लागू किया जाएगा और आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, इसमें कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ओवरऑल इस एग्ज़ाम में कितनी उपस्थिति रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में जो टोटल पदों की संख्या है वह है 53,749। इसमें टोटल पद हैं। इसमें दो तरह के पद शामिल हैं, नॉन टीएसपी और टीएसपी। इसमें नॉन टीएसपी के पदों की संख्या है 48,199 और टीएसपी के पदों की संख्या है 5,550। तो ये रहा पदों का विवरण। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसमें टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 24,71,066 कैंडिडेट ने इसमेमें फॉर्म अप्लाई किया था। अगर मैं बात करूं उपस्थिति की कि कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है तो 21,17,198 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। यानी अगर मैं ओवरऑल इसकी उपस्थिति की बात करूं तो 86% जो है इसकी उपस्थिति देखने के लिए मिली है। इस एग्ज़ाम में इसकी उपस्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 19 सितंबर को 2 शिफ्ट में, 20 सितंबर को 2 शिफ्ट में और 21 सितंबर को 2 शिफ्ट में और टोटल जो है 6 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कराया गया है। तो भाई आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एक से अधिक दिनों और एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन से आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर लागू क्यों किया जाता है और इसके मायने क्या होते हैं लागू करने के। वहीं मैं बात करूँ इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी संख्या थी 120 और उसके लिए आपको टोटल जो है 2 घंटे का समय दिया गया था और आप लोगों के एग्ज़ाम में 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी था। यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने जो 1 प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा। अगर मैं बात करूं जो टोटल क्वेश्चन 120 में है उसमें सब्जेक्ट वाइज से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे तो आप लोगों में हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीएस से आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मैं बात करूं मैथ सब्जेक्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मैं हिंदी, इंग्लिश और जीएस के प्रश्नों की लेवल की बात करूं तो मॉडरेट रहा है, बहुत इजी आप लोगों का प्रश्न नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर मैं मैथ के प्रश्नों के लेवल की बात करूं तो जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में उसका जो लेवल था वह हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। मैथ आपका कैलकुलेटिव पूछा गया था, ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूं आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है आप लोगों का एग्जाम। हालांकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न जरूर इजी पूछे गए थे लेकिन ऐसा सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है कि जो भी हमारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसमें 3 श्रेणी के प्रश्न को शामिल किया जाता है। कुछ प्रश्न हमारे इजी होते हैं, कुछ प्रश्न हमारे मॉडरेट होते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड शामिल किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन का कि भाई कौन सा नॉर्मलाइजेशन का मेथड आप लोगों में अप्लाई होने वाला है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में लागू होने वाला है। इस मेथड के बारे में आप लोग बिल्कुल
जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। अब देखने की बात यह है कि जो शिफ्ट हार्ड है उसको नॉर्मलाइजेशन का अधिक फायदा मिलने वाला है और जो शिफ्ट मॉडरेट है उसको नॉर्मलाइजेशन का हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलने वाला है और जो शिफ्ट इजी है उसको नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत नुकसान होने वाला है। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स है वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स होते हैं वह बढ़ने के साथ साथ जो है घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड के अंतर्गत आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। यह बात जो है जो आप लोगों के चेयरमैन हैं आलोक राज जी ने, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दिया है कि नॉर्मलाइजेशन का कौन सा मेथड हम इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का आंसर की कब तक देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अब आप लोग बहुत बेसब्री से आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो डेट मैं बताने वाला हूं देख लीजिएगा, उसी डेट में आप लोगों का आंसर की जो है आने वाला है। तो आप लोगों का आंसर की जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक में हर हाल में जो है आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यानी अभी आपको लगभग आलोक राज जी ने साफ साफ बताया था कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म होगा उससे 15 दिन के अंदर आप लोगों का जो आंसर की है वह जारी कर दिया जाएगा। तो पूरी संभावना है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का आंसर की है जो है जारी कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इस वैकेंसी में। यह जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपका रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर मैं आप लोगों का यह कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। यह जो मैंने कट ऑफ बताया है वह क्वेश्चन के आधार पर बताया है कि अगर आपके जितना मैंने क्वेश्चन बताया है उतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपकी कैटेगरी में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका आसानी से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग मैं बात करने वाला हूं कि आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 75 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 120 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ही कट ऑफ आप लोगों का रहने वाला है। तो मेल के लिए सेफ स्कोर है 75 से 80 के बीच में। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। अब वहीं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि मेरा 90 सही है, 100 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, तो आंसर की आने दीजिए। वैसे अभ्यर्थियों का जो मार्क्स है यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन है आंसर की आने तक बहुत अधिक जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट मोस्टली कैंडिडेट को डीमोटिवेट करने के लिए अपना स्कोर जो है अधिक बताते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 70 से 74 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन इतने पे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 73 से 78 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ही आप लोगों का कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। वही मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे
रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 से 75 क्वेश्चन सही है हो रहे हैं, यानी 70 से 75 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। EWS आपकी कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 65 से 70 क्वेश्चन जो है कट ऑफ आपका देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 120 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो आप बिल्कुल इतने पे जो है सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ SC फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है तो 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी कैटेगरी जो है ST है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका इतना ही कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी कैटेगरी ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो 55 से 60 क्वेश्चन आपका कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपकी कैटेगरी MBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 से 75 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतने पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं आपकी कैटेगरी MBC आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की। और ओवरऑल मैं आप लोगों का इस वैकेंसी में कंपटीशन की बात करूं तो 39 स्टूडेंट से आप लोगों का कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है एक सीट के लिए, यानी 39 में से 38 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। यानी इसमें आप लोगों का बहुत अधिक कंपटीशन नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें बहुत अच्छी है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसे ही आप लोगों का आंसर की अक्टूबर फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा तो रिजल्ट आपका विद इन 3 महीने के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जो आलोक राज जी हैं उनके द्वारा यह सूचना दी गई है, ठीक है। ट्विटर पर X हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके उन्होंने यह जानकारी दी है कि दिसंबर यानी नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में आप लोगों का जो रिजल्ट है वह देखने के लिए मिल जाएगा। यानी आपको रिजल्ट के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके पहले आलोक राज जी ने कहा है कि इसका रिजल्ट देने से पहले हम लोग जो और वैकेंसी हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे राजस्थान से इससे अपर लेवल के जो ग्रेड की वैकेंसी है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, उसका रिजल्ट जारी कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि वैसे होता क्या है ना कि ऐसे कैंडिडेट जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया रहता है, इसके बाद इससे उच्च श्रेणी का जो रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट आता है तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जो है नुकसान होता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब उनका उच्च लेवल पे नौकरी होगा तो इसे तो यह करने जाएंगे नहीं चतुर्थ श्रेणी को, तो वही ज्वाइन करेंगे और इसमें जो वह एक सीट उनका चयन हुआ रहेगा वह उनका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है ये आलोक राज जी के द्वारा कि इसके रिजल्ट से पहले हम लोग जो सारे रिजल्ट है उसको जारी कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित डिटेल से जानकारी, चाहे कट ऑफ को लेकर के हो, आंसर की को लेकर के हो, रिजल्ट को लेकर के हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बनाइए, इस चैनल को प्यार और दुलार दीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना कैटेगरी और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह जरूर कमेंट करिएगा। उसी के आधार पर हम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में अगर इस वैकेंसी से संबंधित आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।